अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लामा शफीक कसूरिया साहब, आपको पता है कि मुसलसल जो है वो सरगर्मियों में मसरूफ़ है और तहरीक के हवाले से भी कुछ ना कुछ वो अपडेट देते रहते हैं। गुज़िश्ता शब उन्होंने PK 112 सिटी 2 डेरा इस्माइल खान जामिया मंज़िरुल इस्लाम खाती में मुफ्ती मुश्ताक जफरी साहब के ज़ेर एहतमाम एक जलसा बसिलसिला दस्तार फजीलत में ज़िलाई अमीर डेरा अल्लामा मोहम्मद शफीक रिजवी साहब, डिवीजनल अमीर डेरा हाजी मोहम्मद शफीक कसूरिया साहब, अमीर कलाची हाजी गुलाम फरीद साहब, अल्लामा यार मोहम्मद साहब और कसीर तादाद में तहरीकी कारकुनान और जिम्मेदारान ने शिरकत की। दस्तार फजीलत हासिल करने वाले उलमाए कराम को खुसूसी मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उनको नेक तमन्नाएं पेश की और इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। आपको पता है कि शब महाराज की ये रात बाइज़्ज़त व बाबरकत और दुआ की कबूलियत की रात है। इसी रात ही हुजूर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचे और फिर वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और आज तक किसी के इल्म में भी नहीं है कि हुजूर कहाँ तक गए। उसी रात की बरकत से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे साथ भाई अनस भाई की हिफाजत फरमाए, उनको जल्द जो है वो मंजर आम पर लाने की तौफीक अता फरमाए और वो जल्द हमारे सामने आ जाए। और उसके अलावा हमारे जितने भी कारकुनान शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला इस रात की बाबरकत सातों के सदके उनकी बख्शिश मगफरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अजर अजीम अता फरमाए और जो भी किसी किस्म की मुश्किलात सह रहे हैं, पाबंद सलासिल है, तमाम अल्लाह ताला तमाम की मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और इस रात की बाबरकत सातों के सदके हमारी तहरीक को दोबारा मुनज़्ज़म फरमाए। आप लोग भी हमारे शोधा के लिए साले सवाब करें और अपने कायदीन और कारकुनान के लिए अपनी तहरीक के लिए खसूसी दुआएं करें। आज की रात जो है दुआओं की कबूलियत की रात है। इन मुबारक सातों में अपनी तहरीक को याद रखें, अपने कायदीन को याद रखें, अपने कारकुनान अपने भाइयों को बहनों को सब के लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह हमारी तहरीक दोबारा जरूर मुनज़्ज़म होगी। आप लोगों ने खूब दुआएं करनी है, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं करनी है कि हमारी तहरीक दोबारा जो है वो मुनज़्ज़म हो जाए और हमारे कायदीन मंजर आम पर आ जाए। और खसूसन ये दुआ भी करनी है कि जिन्होंने सानिया मुरीद के पर और 2017 से लेकर 2025 तक और ताहाल जो कार्रवाइयां जारी हैं, जो भी इसकी जिम्मेदारान हैं, इनको या अल्लाह इस मुबारक सातों के सदके इस रात के सदके उनको तबाह बर्बाद जलील और रुसवा फरमा और इनका 2026 के अंदर ही तख्ता उल्टा दे। जो इन्होंने जुल्म सितम किया, ये अपनी औलादों की सूरत में उनका उन मजालिम का कर्ज चुकाए और ये पूरी दुनिया के सामने निशान इबरत बने कि जैसे जुल्म इन्होंने मजलूमों पर किया है उसकी सजा अल्लाह ताला की जात इनको कैसे देती है। उसके बाद बात करें तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह रसूल के फजलो करम से जो 2 मिलियन से जायद जो है वो ट्वीट किए गए हमारे साद भाई के नाम से जो बनाया गया ट्रेंड था, टॉप ट्रेंड बनाया गया, डटा हुआ है साद रिजवी। हमने ये ट्रेंड बनाया था, हमारी मरकज ने ये ट्रेंड बनाया था कि जो जालिमों ने जुल्म किया है उन तक की आवाज पहुंचे और उनको पता चले कि अब भी लब्बैक वाले मैदान अमल में है, वो खत्म नहीं हुए और ना इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत तक खत्म होगी तहरीक। तो उस हवाले से ट्रेंड उनको बावर कराने के लिए हुक्मरान तबके को तो ये ट्रेंड बनाया गया था, लेकिन उनको तो तकलीफ ज्यादा नहीं हुई, लेकिन इन यूथियों को ज्यादा तकलीफ हो चुकी है और बार बार इनके ट्वीट आ रहे हैं और बार बार ये यूट्यूब और हर जगह पर तहरीक को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। इनमें जो सर फहरिस्त नाम है फवाद डब्बू का है, TLP के हवाले से इसका एक मुतनाज़ बयान आया है। इतना बड़ा ट्रेंड और उसे तकलीफ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो लिबरल है, कादियानी लॉबी के तहत ये काम करता है और शुरू दिन से इसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तकलीफ है। और ये अपने ट्वीट में कहता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि मजहबी शिद्दत पसंदों को मसलियत के तहत यूज एंड अब्यूज किया जाता है। कल को फिर जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद थी कि हुकूमत TLP के खिलाफ इतनी वाज़ेह कार्रवाई के बाद पार्टी पर पाबंदी भी लगा देगी, लेकिन हुकूमत की तमाम तवज्जो तहरीक इंसाफ पर ही है और TLP को बहैसियत सियासी जमात अभी भी सरकारी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। उसी तरह लब्बैक की लीडरशिप को नामालूम रखने का कोई जवाज नहीं, उन्हें अदालतों में सजाएं होने चाहिए ताकि पता चले कि इस मुल्क में कानून सिर्फ सियासी मुखालफिन को फिक्स करने के लिए नहीं रह गया। इस्लामाबाद में सरकारी जमीनों पर जत्थों के कब्जे भी खत्म नहीं करवाए जा रहे, अफसोस का मकाम है। डब्बू को इस 2 मिलियन ट्रेंड से तकलीफ तो होनी थी,
इसलिए कह रहा है कि हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। इसे हर वो बंदा शिद्दत पसंद लगता है जो इस्लाम पर पूरा अमल कर रहा हो। इसके अंदर वो लिबरल कीड़ा है जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना। ये 2 दिन पहले भौंक रहा था कि पाकिस्तान में अंदर सरेआम शराब पीने की इजाजत होनी चाहिए। कोई शराब पिए उसकी मर्जी है, कोई ना पिए उसकी मर्जी है, लेकिन सरेआम ब्रांचें खुलनी चाहिए और सरेआम हर बंदे को इजाजत होनी चाहिए कि वो शराब पिए या ना पिए। और बताता चलो कि यही लिबरल था जो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर माजी में बहुत बुरे बुरे इल्जाम लगा रहा था। कभी कह रहा था कि इनको इंडिया से फंडिंग होती है, कभी साद रिजवी साहब की जमानत के बाद उनको जबरदस्ती जो है वो जमानत ना देनी, गिरफ्तार किए रखना, उसमें भी ये रुकावट था, मुलविस था। और अब ये कह रहा है कि इस तरह मजहबी शिदत पसंदों को लगाम डालनी चाहिए और साद रिजवी अनस रिजवी को सजाएं देनी चाहिए और इनको तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत फराहम कर रही है। इस सभी डब्बू को कौन बताए कि हमारे कारकुनान को शहीद किया गया और तरह तरह के मजालिम मुसलसल 3 महीने से जारी है, फिर भी ये डब्बू अपने मुंह की बवासीर तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ निकाल रहा है। इसको तहरीक लबैक पाकिस्तान से तकलीफ तब बनी जब ये तहरीक इंसाफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतलकी कर रहा था और जब पुलिस वाले इसके पीछे भाग रहे थे तो ये हाँक रहा था और भाग रहा था आगे आगे, पीछे पुलिस वाले इसके पड़े हुए थे। तो उस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान ने इसके खिलाफ काफी वीडियोस बनाई और इसकी कुत्तों वाली की, जिससे इसको अभी तक तकलीफ है और अभी तक इसकी तकलीफ कम नहीं हो रही कि कभी कहता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान जंगली हैं, कभी बदतमीज है, गालियां देते हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें करता रहता है। लेकिन फिर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान इसका पीछा नहीं छोड़ते। अभी जो इसने ट्वीट किया तो नीचे उसका नतीजा देख भी लिया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान किस तरह इसको इसकी औकात दिखा रहे हैं। ये फिर भी बाज नहीं आता, इतना बड़ा अकाउंट होने के बावजूद इस तरह की गलीज बातें लिखता रहता है। कोई बात नहीं, हमने तो सोचा था कि हुकूमत को तकलीफ होगी, लेकिन हुकूमत को तो शायद कम तकलीफ है, लेकिन इन जूथियों को ज्यादा तकलीफ है। इसलिए हमारा तायात राबर और रहनुमा सिर्फ और सिर्फ साद हुसैन रिजवी है। हमें किसी दूसरी पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है, ना पहले थी, ना अब है और ना ही होगी। और जो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और तहरीक लबैक का इत्तेहाद होगा, हम इस इत्तेहाद को भी कभी नहीं मानेंगे, कभी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन बहुत बड़ा है। जो मिशन बाबा जी हमें देकर गए हैं, हमने उसी पर चलना है, ना कि इन दुनियादारों, फराडियों, करप्ट लोगों से जा मिलना है। हमारी तहरीक भी अलग है, हमारे कायदीन भी अलग है। इंशाल्लाह हमारी तहरीक दोबारा मुनज़्ज़म होगी और आप खूब आज की रात दुआएं करें अपने मजलूम भाइयों के लिए, अपने कायदीन के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है और उनको रियासती तशद्दुद से, रियासती ताकत इस्तेमाल करके उनको झुकाने की कोशिश की जा रही है। और एक बात बताता चलूं कि अल्लाह रसूल के फजल और करम से ना ही हमारे कायदीन झुकने वाले हैं, ना कारकुनान झुकने वाले हैं, बल्कि ये उभरने वाले हैं। इंशाअल्लाह हमारी तहरीक दोबारा जरूर मुनज़्ज़म होगी और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जरूर तख्त पर आएगा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।